रांची के छोरे पे दिल गई हूँ हार, कहना है उसको प्यार भरा जोहार। कसम वो घुमाऊंगी चल हो जा तैयार, जवानी वेस्ट ना कर मेरी है मेरी। कसम फॉल घुमाऊंगी चल हो जा तैयार, जवानी वेस्ट ना कर रेडी है मेरी कार। ढाबा में खाएंगे तड़का दाल, ढाबा में खाएंगे तड़का दाल। छोरों को ही लुभा रही है, ये क्या? अब थोड़ा ट्रेंड चेंज होना चाहिए, यू नो, लाइक छोरीज आर ऑफ द छोरीज, मतलब स्वैग है अपना भी, यू नो। नमस्कार, मैं हूँ वेद प्रकाश और आप आज हमारे इस खास शो में मिलने वाले हैं एक खास व्यक्ति से। हमारे साथ हैं स्वाति प्रसाद। आपका स्वागत है कवर अप में। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप कुछ समय से देख रहे होंगे, स्वाति प्रसाद काफी चर्चाओं में है। क्या कारण है आपको बताएंगे। सबसे पहले आपका परिचय करवाते, एक छोटा सा संक्षिप्त अपना परिचय आप दें। आप सभी को मेरा प्यार भरा जोहार। मैं हूँ स्वाति प्रसाद और मैं, जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, मैं सिंगर हूँ, कंपोजर हूँ और एक्टिंग भी थोड़ा बहुत आई कैन डू। ये बताइए कि जैसा हमने ये सुना और देखा भी कि आपने इंजीनियरिंग भी किया था, तो फिर वहाँ से कैसे ये फील्ड ही बदल गया? फील्ड बदला नहीं है, मतलब हाँ। शुरुआत से ही मुझे सिंगिंग में ही इंटरेस्ट था, लेकिन हाँ, लाइक एकेडमिक्स भी इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ाई कंप्लीट करने से इम्पोर्टेंट, तो उसमें इंजीनियरिंग, और हाँ, इंजीनियरिंग सबसे इजी वे होता है जॉब लेने का, मतलब अकॉर्डिंग टू मी उस टाइम ऐसा थॉट प्रोसेस था, तो इस वजह से मैंने इंजीनियरिंग करी एंड जॉब लिया एंड देन पैसे सेव किए एंड देन बॉम्बे शिफ्ट हुई थी। yes. यहाँ आने का खास कारण है ये आप जो देख रहे हैं। पकड़ लीजिए। yes. ये आप जो देख रहे हैं रांची के छोरे, ये हैशटैग जो आप देख रहे हैं और ये जो गाना है स्वाति प्रसाद ने ही गाया है और इन्होंने इसमें देखिए जो गाना के साथ जो पॉपुलर हुई है, यही वजह है कि हम फिलहाल यहाँ पे हैं। क्या कहेंगे ये रांची के छोरे, ये कैसे मन में आया? ये एक्चुअली मेरे से शुरुआत नहीं हुई थी, ये डॉक्टर पंकज सोनी जी जो इस सॉन्ग के प्रोड्यूसर हैं, उनके दिमाग में एक दिन अचानक से आया, और वो भी लाइक रांची की छोरी पे दिल गया हूँ हार, ऐसा पूरा था लिरिक्स। तो उसके बाद भैया ने मुझको भेजा, बोले अब तुम इस पर काम करो, लाइक कंपोज करो, सिंग करो, या तो मैंने काम करना शुरू किया इस पे। तो छोरी था तो ऑफकोर्स मैं छोरी के लिए तो नहीं गाऊंगी, मैं छोरे के लिए गाऊंगी। तो वही रांची के छोरे पर दिल गई हूँ हार, कहना है उसको प्यार भरा जोहार। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ एंड आज आप सुन रहे हैं हमारा गाना। अच्छा, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जो छोरियां होती हैं, जैसे जो छोरे होते हैं वो छोरियों को लुभाते हैं, लेकिन यहाँ आप एक तरह से हाँ, छोरों को ही लुभा रही है। ये क्या थोड़ा सा कम ही देखने को मिलता है इस तरह का कॉन्सेप्ट। ये कैसे, मतलब? तो वही हमारी कोशिश अब हमेशा रहेगी कि हम कुछ नया लेकर आए, उसमें से ये बहुत ही नया फैक्टर था। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये चीज भी हाईलाइट होना चाहिए कि मतलब जनरली छोरीज आर आफ्टर छोरियां, यू नो, लाइक अब थोड़ा ट्रेंड चेंज होना चाहिए, यू नो, लाइक छोरीज आर आफ्टर छोरीज, मतलब स्वैग है अपना भी, यू नो। और ये बताइए कि जैसे आपने कहा, तो ये कब से आपको लगता है ये जो सिंगिंग का जो एरिया है, इसमें कब से आपका रुझान दिखा? आपको कब लगा कि बिल्कुल इस तरफ आप स्विच करना चाहिए? यस, मुझे बहुत धुंधला पता है, क्योंकि जब मैं 5.5-6 साल की थी तब से मैंने सीखना शुरू किया था। मेरे पेरेंट्स को शायद लगा होगा कि मेरा झुकाव सिंगिंग के तरफ है। जब भी मैं बाहर जाती थी, गुनगुनाते रहती थी, जो भी, मतलब उनके हिसाब से ऐसा है। तो यस, तो ऐसे ही करते फिर मैं लता मंगेशकर जी को बहुत सुनती थी। मुझे और फिर फिल्में जब देखती थी तो लगता था कि मैं भी हीरोइंस के लिए सॉन्ग गाऊं, मतलब उस टाइम तो सिर्फ प्लेबैक ही करना मेरा ड्रीम था। बट स्लोली आप जैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें से आप सीखते हैं और फिर समझ आता है कि मतलब, और अपने अंदर के और भी छुपे हुए आर्टिस्ट को मतलब एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर कर रही हूँ और आगे एक्सप्लोर करती रहूंगी। इंडिया गॉट टैलेंट में भी आप वहाँ पहुंची थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था वो। जब मैं बॉम्बे फर्स्ट टाइम आई वेंट, तो उस टाइम मैं एक करीब 1 डेढ़ साल के लिए बॉम्बे रही थी। उस टाइम कोविड आ गया था आई थिंक, उसके बाद फिर मैं रांची आ गई थी। ऑफ कोर्स वहाँ रह गई, कुछ करती भी क्या। कोविड कोविड का तो टाइम ही ऐसा था, चैलेंजिंग वाला। तो फिर क्या तो बोलूं। इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं बहुत सारे म्यूजिशियन से मिली, सिंस मैं बॉम्बे नई नई गई थी। तो जब आप नए जाते हो किसी शहर में, एंड बॉम्बे जैसे शहर में, तो अ, लोगों से कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। नए नए तो इंडियाज गॉट टैलेंट में मैं नए नए आर्टिस्ट से मिली, उनसे बहुत कुछ सीखा कि कैसे करना है, क्या करना है। उस टाइम तो मतलब मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी नहीं था आई थिंक, मतलब मुझे अच्छा। पता भी नहीं था इंस्टाग्राम से मतलब के थ्रू आर्टिस्ट अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो वहां से सीखा मैंने। मैं देखी कि बाप रे, मतलब इंस्टाग्राम इतना इतना मतलब मतलब इतना आगे है। वहाँ पे मतलब ऐसे लोग जो कि जिनसे आप सपनों में मिलना चाहते थे, आज हकीकत में सामने हो, ऐसा कोई मोमेंट रहा हो? हाँ, मैं तो सबसे मिलना चाहती हूँ। और बॉम्बे किन में लोगों से दिखते फिर रहते हैं। हाँ, इनमें से कुछ लोगों से तो आप मिली भी होंगी। हाँ, हाँ, तो जैसे जावेद अख्तर जी, फरहान अख्तर जी, शबाना आजमी जी। एक इवेंट था उसमें। कुछ इंटरेक्शन भी हुआ उनसे? यस यस, हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर अनूप जलोटा जी से भी हाल फिलहाल आई मेट। और भी और भी बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। रूट्स कभी छूटना नहीं चाहिए, और वही प्रयास हमारा भी है। तो इसमें इसमें आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग ही सॉन्ग मांदर से शुरू हुआ है। जी। और मांदर आप सभी को पता है कि ये झारखंडी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है, जो झारखंड का बिल्कुल। साउंड है इसमें। तो फिर हमने इसलिए इसको प्राथमिकता दी। शुरुआत में ही मांदर को रखा कि ये शो करेगा कि दिस इज द सॉन्ग ऑफ झारखंड, रांची का बिल्कुल। गाना है, उसकी पहचान है। उसके बाद उसमें फ्यूजन किया, बीच में भी ढाबा में खाएंगे तड़का दाल, देन हरम पूजा में पहने थे धोती जो लाल, उसमें भी आप देख रहे होंगे हम्म। पीछे में मांदर प्ले हो रहा है। तो उसको बहुत ही रॉ रखा हमने कि मतलब इस सॉन्ग में आप देख रहे होंगे रॉनेस प्लस जो मॉडर्न फ्यूजन है, वो हमने इस्तेमाल किया है। जी। कुछ इसके मुखड़े आप अगर बिल्कुल बिल्कुल मतलब हाँ। रांची के छोरे पे दिल गई हूँ हार, कहना है उसको प्यार भरा जोहार। रांची के छोरे पे दिल गई हूँ हार, कहना है उसको प्यार भरा जोहार। तजुर्बा घुमाऊंगी, चल हो जा तैयार, जवानी वेस्ट ना कर मेरी है मेरी कार। ढाबा में खाएंगे तड़का दाल, और काहे नहीं समझते हो हमरे दिल का हाल। रांची के छोरे पे दिल गई हूँ हार, कहना है उसको प्यार भरा जोहार। आगे का क्या प्लानिंग है आपका? यस, खास तो मतलब पहले जो मेरा सफर था, मतलब बिफोर कोविड तक का, इट वाज लाइक आई वाज अप्रोचिंग पीपल, अप्रोचिंग पता नहीं मैंने बहुत किया कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे लाइक लोग मिले। जैसा एक चीज पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि थॉट प्रोसेस और मन शुद्ध हो ना, तो लोग खुद ही आते हैं आपके पास, बिल्कुल। और आपका काम स्लोली स्लोली लोगों तक पहुंचता है। तो उस टाइम मैंने कुछ कुछ एड्स, जिंगल्स, छोटी मोटी मूवीज के लिए सॉन्ग्स करना, उस टाइम इंडियाज गॉट टैलेंट, कौन बनेगा करोड़पति का थीम सॉन्ग, ये सारा कुछ ये था। करोड़पति वाला जो हाँ, थीम सॉन्ग है वो आप थोड़ा हाँ, सा बताना चाहें वो तो कैसे? हाँ, वो जो आप सुनते हैं वो कॉयर, लाइक ला 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 ला, तो उसी में जो कॉयर था ना पूरा, उसमें आई वाज अ पार्ट। तो वहां पे बॉम्बे में रह के इस टाइप के प्रोजेक्ट्स करके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और खुद को इम्प्रूव किया मैंने, और भी वहाँ से एक्सपीरियंस लेके। और फिर उसके बाद कोविड के टाइम से, हाँ, कोविड के टाइम से फिर मुझे एक्चुअल चीज़ें समझ में आई, जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर पंकज सोनी सर। लाइक उनका बहुत सपोर्ट रहा है आफ्टर कोविड। उनके कारण ही लाइक आई एम एबल टू एक्सप्लोर
नॉट ओनली अ सिंगर, सिंगर तो मैं पहले थी, लेकिन एज अ कंपोजर आई एक्सप्लोर्ड। और जो भी छठी में सुनी ना मैंने फर्स्ट टाइम जो लिखा था सॉन्ग को, तो और फर्स्ट हिंदी सॉन्ग नहीं, मैंने भोजपुरी में लिखा था, तो वो मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग था फॉर मी ऑल्सो कि मैं लिख सकती हूँ, मैं कंपोज कर सकती हूँ। फिर अभी आप देख रहे होंगे मैं एक्टिंग भी किया है, मैंने ठीक ठाक तो पता नहीं मैं एक्टिंग कर सकती हूँ शायद, ऐसा मुझे दिखा तो। लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है रांची से। तो ये जो प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, अगर मतलब मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। आपके साथ हमने देखा कि आप थोड़ा बोलने में हकलाती हैं, हाँ ये हाँ, वाला थोड़ा दिक्कत है, तो इस यस। पे कैसे आपने काम किया? इस पर अभी भी काम कर रही हूँ, तो जीवन भर काम करूंगी, लेकिन काम करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि खुद को एक्सेप्ट करना कि ये है ना। अर्लियर जब मैं छोटी थी, तो जैसे स्कूल में खड़े होके अटेंडेंस को रिस्पॉन्ड करना, प्रेजेंट मैम बोलना भी वाज अ चैलेंज फॉर मी। मतलब उस टाइम ऐसा इनसिक्योर फील होता था कि लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग, मतलब बच्चे मजाक उड़ाएंगे, ये होगा वो होगा, मतलब होता था वो सारा कुछ। एक बच्चा क्या सोचेगा, उसी दिशा में सोच सकता है। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल लो था। फिर स्लोली 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 लाइफ में एक्सपीरियंसेस एंड ऑल, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ, एंड अभी ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने किया, उससे तो और भी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है, थैंक्स टू डॉक्टर पंकज सोनी सर। एंड उसके बाद फिर मतलब ये स्टैमरिंग इज समथिंग विच इज फुल्ली इन योर माइंड, यू नो, साइकोलॉजी का कुछ है इशू, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं हो सकता, इम्प्रूव हो सकता है। अब मैं खुद में ऑब्जर्व कर रही हूँ, बहुत इम्प्रूव हुआ है। जब मैं छोटी थी तो प्रेजेंट मैम वाज अ लाइक चैलेंज, बट आज लाइक स्लोली स्लोली आई एम एबल टू इम्प्रूव। तो परफेक्शन तो एक मिथ ही है, और हाँ, कोई परफेक्ट तो है नहीं ऑफ यहाँ पे। कोर्स ऑफ कोर्स। यूथ जो आजकल के हैं, वो टैलेंट है, जो खासियत है, उसके उस पे फोकस है, या फिर लग रहा है कि नहीं यूथ थोड़ा सा भटक रहे हैं? ये आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो ये जो टर्म है ना, परफेक्शन, परफेक्शन, ठीक है, जो भी कर रहे ओरिजिनलिटी के साथ करे। परफेक्शन तब तक ठीक है जब तक आपकी ओरिजिनलिटी खत्म ना हो रही है। एक अलग पहचान बनाना, और लाइक पहचान बनाना तो एक अलग टर्म हो गया, लाइक किसी भी प्रोजेक्ट पर दिल से काम करना, यू नो, उसको उस पर अपना जान लगा देना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई फील। और परफेक्शन के पीछे, ठीक है, मतलब एक लेवल तक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां तक आपकी ओरिजिनलिटी बरकरार है। इट्स ऑल अबाउट एस्थेटिक्स, ठीक है, मतलब आप कैसे प्रोजेक्ट को देखते हो। तो और इन सब चीज के पीछे है आर्ट में, आर्ट के दो पार्ट, एक टेक्निकल पार्ट और एक एस्थेटिक पार्ट, है ना। तो टेक्निकल पार्ट पे तो हम सब काम करते हैं, लेकिन अगर हम अपने रोजमर्रा जीवन जीवन स्पिरिचुअलिटी, यू नो, जो हम हैं सोल्स, अपने भीतर ऑब्जर्व करें, अवेयरनेस हो व्हाट ऑल इमोशंस आर गोइंग विद इन, यू नो, एवरीथिंग, तो आपके भीतर ही सारा आंसर है। लाइक लाइक आप जितने अवेयर रहेंगे अपने इमोशंस को लेकर, एवरीथिंग, तो लाइफ में और ज्यादा सीखेंगे। और ये सारी जो सीख है ना, अदर देन टेक्निकल थिंग्स एंड आर्ट, ये सारा कुछ इंटर मिंगल होके फिर मास्टरपीस क्रिएट करेगा। बैक टू इस पे आते हैं, जैसे यस, रांची के छोरे आपने जो ये किया, या क्योंकि लड़की जो है रांची के छोरे से इतना प्रभावित है कि उसको पा लेना एग्जैक्टली चाहती है। एग्जैक्टली, मतलब रांची के छोरे इतने डैशिंग है, हैंडसम है, और वो बिल्कुल। जो शाहरुख खान फैक्टर होता है ना सब में, रोमांटिक वाला फैक्टर जी। वो है। मतलब रांची के छोरे डूड यो सो थैंक यू सो मच। खबर आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा जोहार, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी हैश टैग रांची के छोरे पे रील्स जरूर बनाएं। हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे हमारा ऑडियो अवेलेबल है। तो और उसमें हैश टैग रांची के छोरे ऐड करना ना भूलें, और मुझे और इब्राहिम कादरी जी को
टैग करें। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।